दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं टीपटी को। टीपटी क्या होता है, कंपनी में हम लोग का टीपटी क्यों जरूरी होता है, ठीक है। कोई बताएगा मैं टीपटी क्यों जरूरी होता है? जब भी हम कार्य स्टार्ट करते हैं, उस कार्य शुरू करने से पहले टीपटी का आयोजन किया जाता है, ठीक है। टीपटी में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं साइट पे क्या काम होने वाली है, उसमें क्या क्या हजार है, क्या क्या हमको उचित सावधानियां बरतनी है, कहाँ काम होने वाला है, क्या आज का हमारा कार्य है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, आज हम लोग जानते हैं कि आज जो हमारा कार्य होने वाली है वो हॉट वर्क के बारे में होने वाली है, गर्म कार्य से रिलेटेड कार्य होने वाली है, ठीक है। तो गर्म कार्य को हम लोग समझते हैं कि गर्म कार्य क्या होता है, यानी वह कार्य जिसमें आग लगने की संभावना या चिंगारी निकल जाए, चिंगारी निकलने की संभावना हो, उसे हम हॉट वर्क के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा हॉट वर्क में वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, सोल्डिंग, कैश कटिंग, ईटीसी, ये सारी जो भी कार्य हैं, इसमें क्या आपको आग चिंगारी निकलने की संभावना है, आग लगने की संभावना है। और इसमें हम बात करते हैं हजार्ड की, कि हॉट वर्क में हजार्ड क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा होता है हॉट वर्क में हजार्ड, फायर एक्सप्लोजन, आग का लगना। दूसरा जो है बर्न, चिंगारी निकलना। स्पार्क, चिंगारी का निकलना, ये भी ठीक है। फिर हमारा आता है कॉर्ड्स, कॉर्ड्स भी हो जाता है। नॉइस, वाइब्रेशन, और भी चीजें हैं, कई सारा हजार्ड है। केबल का, वायर का कट फिट होना, शॉर्ट सर्किट, ये सब हमारा हजार्ड में शामिल है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं प्रिकॉशन, इससे बचने के लिए हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले जो हमारा है फायर हो रहा है, फायर से रिलेटेड चीजें हमको रखना है। फायर एक्सक्यूजर रखना है, फायर ब्लैंकेट रखना है, फायर बकेट रखना है, अगर फायर होता है उसके लिए फायर हाइड्रो पंप रखना है, वाटर रखना है, अगर फायर से चीजें रिलेटेड होता है। दूसरा हमारा स्पार्क, चिंगारी, स्पार्क निकल रही है, उसके लिए हमको सबसे पहले फायर ब्लैंकेट का बूथ बनाना है। एक सुरक्षित फायर ब्लैंकेट से ढक के हम कमरा बनाएंगे, ठीक है। उसमें अपना हॉट वर्क के कार्य को करेंगे। उसके बाद हमारा आता है नॉइज, शोर शराबा। शोर शराबा के लिए हम ईयर प्लग लगाएंगे, ईयरबड्स लगाएंगे, ईयर प्लग लगाएंगे। फिर आता है वाइब्रेशन, कंपन। कंपन करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे जो भी चीजें हैं, ठीक है, आने जाने वाली जो भी चीजें हैं, थोड़ा स्पेस देंगे उसको, ताकि जो भी कोई आ रहा है, कंपन हो रहा है, दूर से आए। उसके बाद हमारा आता है क्या, फायर एक्सप्लोजन। अगर कोई चीजें मटेरियल जो है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रिमूव वाला नहीं है, तो उसको ढकने के लिए हम फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सारा चीजें हमारा प्रिकॉशन में आती है, सावधानी। अगर ये सारी चीजें हैं, जो भी हमारा केबल है, ठीक है, केबल को पूरा क्या करें, चेक एंड वेरीफाई कर लेंगे। जो भी वेल्डिंग मशीन इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, उसका पूरा चेक कर लेंगे, पूरा इंस्पेक्शन टैग लगा है, फिर उस वेल्डिंग मशीन से हम कार्य को करेंगे। और भी चीजें, पूरा एरिया का पहले हम साफ सफाई करेंगे। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होता है या फायर होती है, वो बैड हाउस कीपिंग, साफ सफाई न रखने की वजह से एक्सीडेंट या फायर होता है, ठीक है। तो उस एरिया को जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, वहां पे उस एरिया को सबसे पहले साफ सफाई करना अनिवार्य होता है, ठीक है। उसके बाद हम फायर वाचर को भी वहां पे मौजूदगी करेंगे, फायर वाचर को भी तैनात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जाके फायर वाचर का काम क्या होता है, फायर वाचर जो होता है आपका आधा घंटा पहले जो साइट पे हम कार्य करने जा रहे हैं, टोटली साइट को इंश्योर करता है। उसके बाद काम खत्म होने के बाद भी आधा एक घंटा फायर वाचर जो होता है वहां पे तत्काल निगरानी बनाए रखता है, पूरा एक्टिविटी को देखता है। अगर पूरी तरह से आग वहां पे बुझ जाती है, फिर वहां से फायर वाचर रिमूव करता है, ठीक है। अगर उस दौरान किसी इमरजेंसी में उसको कहीं जाना पड़े, तो उस सिचुएशन में लंच के लिए भी जाना पड़े, उस सिचुएशन में किसी दूसरे पर्सन को वहां पे
मजबूत करेगा, फिर वहां से वो लंच के लिए जाएगा। लेकिन कार्य के दौरान सारा समय जो होता है वो वही स्थल पे ही रहना होता है। ठीक है, ये हमारा उचित सावधानियां। ठीक है, अगर इतने सारी उचित सावधानियों को हम बरतते अपनाते हैं तो जो भी कार्य हम करेंगे पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।